नमस्कार साथियों, स्वाभिमान सिंह पीलीभीत से अपने एमए फाइनल एग्जाम के लिए जिसमें उद्धव शतक पाठ्यक्रम है, मुझे इस छंद को भेजा है उन्होंने। इसकी व्याख्या वो चाहते हैं, लीजिए प्रस्तुत है छंद की व्याख्या। उद्धव यह सुधो सो संदेश कह दीजो एक, जानती अनेक ना विवेक ब्रजवारी हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, अरे क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन समय जो मन भावे, पर कीजे ना दरस रस वंचित विचारी हैं। भली हैं बुरी हैं सलज्ज और निर्लज्ज हु हैं, जो कहें सो हैं पर परिचारिका तिहारी हैं। क्या समर्पण है साथियों। उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव के चलने का समय आ गया है। गोपिकाओं ने अपने प्रेम के रंग में उनको डुबो लिया है। कहती है उद्धव जाना कन्हैया से एक संदेश कह देना। आप संदेशवाहक हैं, उनका संदेश लेकर आए हो, उनकी चिट्ठी लेकर आए हो, उनकी पाती लेकर आए हो। मगर मैं कहती हूं उद्धव यह सुधो सो, हे उद्धव ये सीधा सा संदेश दे रही हूं, परेशान भी नहीं कर रही हूं आपको। उद्धव यह सुधो सो संदेश कह दीजो एक संदेश, केवल एक बात। कई बार जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं एक बात का, बस इस बात का उत्तर दे दीजिए। उसमें सब कुछ समेटा हुआ होता है। कहती है उद्धव यह सुधो सो संदेश कह दीजो एक, क्या जानती अनेक ना विवेक। विवेक कहते हैं ज्ञान को। अरे हम गोपिकाएं हैं, अबला हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। जानती अनेक ना विवेक, नाना प्रकार के ज्ञान की बातों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, बिल्कुल नहीं जानती हूं। जानती अनेक ना विवेक कौन, ब्रजवारी हैं, हम ब्रज की निवासिनी गोपिकाएं। कोई ज्ञान की चर्चा नहीं जानती। तुमने ज्ञानी को भेज दिया है, निर्गुण संप्रदाय को भेज दिया है। हम बहुत ज्ञान की बातें नहीं जानती, हम तो भोली भाली हैं, सरल हैं, सहज हैं, तुम्हारे प्रेम की दीवानी हैं, तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं। जानती अनेक ना विवेक ब्रजवारी हैं, कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। अरे कृष्ण तुम तो क्षमावान हो, तुम्हारा तो नियम है सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे समक्ष होता है तो करोड़ों जन्म के पापों का मैं उद्धार कर देता हूं। जो आपके पास चला जाता है, आप दीन दयाल हैं, विपद विदारण हार हैं, विघ्न विनाशक हैं और तमाम लोगों के अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। सबको क्षमा किया है आपने। अजामिल जैसे पापी को क्षमा कर दिया, गणिका का उद्धार कर दिया। तो कहती हैं कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, आप तो असंख्य अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। अरे क्षमता कहां लो अपराध की हमारी है। एक तो मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, मेरा एक ही अपराध है, मैं यही अपराध बस हर बार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। वो कहती क्षमता कहां लो, कहां तक अपराध की हमारी है। और प्रश्न कर दिया उनसे, कहां तक अपराध की हमारी, अर्थात अगर मेरे अपराध क्षमा करने की बारी आएगी तो आपकी कोई सीमा है कि नहीं है। अरे भाई शिशुपाल को भी आपने कह दिया था 99 गाली तक माफ करूंगा, हैं? क्षमता कहां लो, वो गंतव्य क्या है, कितनी अपराध हमारे क्षमा कर सकते हैं, क्षमता का प्रश्न है। क्षमता कहां लो अपराध की हमारी है। हमारे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने की आपकी कहां तक मंजिल है, कितने अपराध क्षमा कर सकते हैं आप। वैसे मैंने कोई अपराध नहीं किए हैं, क्षमता कहां लो अपराध की हमारी है। कहती दीजे और ताजन, अरे और कष्ट दे दो और दंड दे दो, कुछ भी कर दो। दीजे और ताजन, जो तज देना चाहे, जो कष्ट देना चाहें, सारे बर्दाश्त हैं, सब स्वीकार हैं। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे, आपको जो अच्छे लगे, आपको जो मन में पसंद आए, वो सारे कष्ट स्वीकार करने को तैयार हूं, वो सारे दंड भोगने को तैयार हूं। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे, पर
बस एक निवेदन है, पर कीजिए ना दरस रस वंचित, अरे दर्शनों के रस से मुझे वंचित मत कीजिए, दर्शन मत छीनिए, हमें अपना ये अधिकार दे दो। कीजिए ना दरस रस वंचित, हम बिचारी हैं, हम बेचारी दीनहीन हैं, अबला हैं, परेशान हैं, आपके दर्शनों के लिए तड़प रही हैं, तो कीजिए ना दरस रस वंचित, हमें दर्शनों के रस से वंचित मत कीजिए, अर्थात हमारी आंखों के सामने आप सदैव बने रहें। मैं ये चाहती हूँ, कीजिए ना दरस रस वंचित बिचारी हैं, यद्यपि मैंने अपराध नहीं किए फिर भी आज मैं कहती हूँ हम नाना प्रकार के अवगुणों की खान हैं, प्रमदा सब दुख खान, वो कहती भली हैं बुरी हैं, जो आपने निर्णय किया हो मेरे बारे में, अच्छा कहा हो तो ठीक है, बुरा कहा हो तो स्वीकार है, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं। भली हैं बुरी हैं, सलज्ज, लज्जा ही नारी का भूषण होता है। अगर मैं लज्जित हूं, लज्जावान हूं, शर्मीली हूं, आपको अच्छी लगती हूं, या निर्लज्ज हूं, बिल्कुल लज्जा बेच खाई है, शर्म बेच खाई है, निर्लज्ज हूं, किसी काम की नहीं हूं, कहती जो कहें आप जो कुछ भी कहेंगे। जब भक्त की पराकाष्ठा हो जाती है तब इस प्रकार की बात कहता है कवि, है ना। तुलसी ने भी कह दिया था जब उनको बनारस में लोगों ने तमाम परेशान किया, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, वहां के आपसी हिंदू वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय के तमाम कारणों से जब लोगों ने बुराई करनी शुरू की, उन्होंने भी कहा था अरे धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ी न सोई, जाको रुचे सो कहे कछ ओई, कुछ भी कह डालो, मांग के खइबो और मसीत को सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो, मैं तो राम का भक्त हूं, इसलिए कुछ भी कहते रहो, मैं सब कुछ तैयार हूं। कोई कहती है भली हैं बुरी हैं, सलज्ज और निर्लज्ज हैं, अरे जो कहें सो हैं, इन सबके बावजूद एक चीज जरूर है, परिचारिका तिहारी हैं, मैं आपकी सेविका हूं, आपकी दासी हूं, और आपकी दासी हूं तो चरणों की दासी हूं, अपने चरणों से, अपने दर्शनों के रस से मुझे वंचित मत कीजिए, हे भगवान लौट कर आ जाओ, अन्यथा शायद ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बता देना चाहता हूं, ब्रजभाषा है, कवित्व छंद है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है, संबोधन अलंकार है, ऊधव से शुरुआत हुई है, ऊधव यह सूधो सो संदेशो, और प्रश्न अलंकार है। कविता में गोपी और उद्धव का संवाद बढ़िया चल रहा है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपको आज की इस क्लास को विश्राम और विराम दे रहा हूं। धन्यवाद प्रिय।